साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। लगातार सरकार जिस तरीके से कांवड़ यात्रा पे बात कर रही है, वहीं तमाम मुद्दों पर लगातार अग्रसर हो रही है। वहीं पर कांवड़ यात्रा में जिस तरीके से बीजेपी सरकार लगातार बात कर रही है और फूल बरसाए जा रहे हैं, वहां पे ऐसे एक मामले सामने आ रहे हैं जिस पर कोई भी चैनल बात नहीं कर रहा और ये चर्चा का विषय हो चुका है। क्योंकि कारण ये है, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में जो लोग जा रहे हैं, जो वो कार्य कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, खास करके एक्स स्पेस जिसे पहले आप ट्विटर कहते थे, उस पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार इस चीज को कह रही कि कांवड़ यात्रा को हम लोग ध्यान देंगे, कांवड़ यात्रा पर हम फूल बरसाएंगे, तो वहां पर जिन लोगों के साथ वो परेशानियां हो रही हैं, तो वो भी देखने की बात है। क्योंकि तमाम ऐसी वीडियोस आए कि लोगों के घर के आगे गंदगी करना। जब मैं मेरठ में था तो वहां पर मुझे लोगों से जब पता चला कि भैया हम लोग क्या करें, कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो यहाँ के जो लोग, वो लोग अपने कांवड़ यात्रा के दौरान हमारे घर के आगे या दुकानों के आगे वेस्टेज निकाल देते हैं, जो सन्नाटा देखते हैं सुबह, जिसके बाद वहां पर बहुत दिक्कतें होती हैं और सफाई भी नहीं हो पा रही है। इस बीच तमाम जिलों में जो कांवड़ यात्रा के रास्ते में आते हैं, वहां पर स्कूल भी बंद हैं और कई ऐसे स्थान हैं जहां पर डेली काम होता है, जिसके कारण अब उस काम पर रोक लगी। खैर वो तो मुद्दा दूसरा है, मगर सबसे बड़ी बात जो ये इस कांवड़ यात्रा में देखी जा रही है, पहले हम आपको ये ट्वीट पढ़ाते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। ये ट्वीट है, आप देखिए। विपिन सोलंकी लिखते हैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का वीडियो बताया जा रहा है कि कांवड़ियों ने पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की और कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। मतलब जिस तरीके से कांवड़ यात्रा निकल रही थी, अगर कोई बात होती है तो वहां पर पेट्रोल पंप पर जिस तरह का आक्रमण होता है, जो ट्वीट आपको दिख रहा है, इसमें आप इस नाम पर जाएंगे तो शायद वीडियो भी आपको मिल जाएंगे कि पेट्रोल पंप पे अगर ये मारपीट करते हैं, जरा सा भी गड़बड़ी होने पर कितना बुरा हादसा हो सकता है। क्योंकि वहां पर ईंधन काफी संख्या में मौजूद है। अगर गलती से कोई मामला हो गया, चिंगारी उड़ गई, तो उसके बाद क्या होगा, उस एरिया को कौन देखेगा। ये बात विपिन सोलंकी अपने एक्स स्पेस पे लिखते हैं। इसके बाद एक और ट्वीट आप देखिए जिसपे चर्चा करना होगा। राजा जर्नलिस्ट लखनऊ लिखते हैं, उत्तराखंड के रुड़की में ई रिक्शा को साइड लगने से नाराजियों ने ई रिक्शा पर क्षतिग्रस्त कर दिया। मतलब ये बता रहे हैं जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड के रुड़की जैसे शहर में ई रिक्शा के मामले पर जरा सा भी गड़बड़ी हुई तो ई रिक्शा को ही तोड़ दिया। ये बताइए, जो लोग आस्था के नाम पर वहां जा रहे हैं और कांवड़ के लेके जिस तरीके से अपनी श्रद्धा से जा रहे हैं, उसे कोई ऐतराज नहीं। अगर जरा सा भी गड़बड़ी हो रही है तो कानून पे भी सवाल उठ रहे हैं। मगर इस पे भी मैं एक बात कहूंगा, पहले मैं आपको सारे ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। एक IND मतलब इंड स्टोरी है, वो लिखते हैं, क्या इस दंगाइयों को धार्मिक कहा जा सकता है? क्या ये नवरती लोग शिव शक्ति के लिए जा रहे हैं? अब नेम प्लेट मुस्लिमों की दुकानों पर नहीं, बल्कि इन भगवाधारी दंगाइयों के माथे पर इनके नाम के साथ बाप का नाम भी प्लेट लगानी चाहिए। ये बात उन्होंने कही। मतलब इनके परिवार का, इनके घर की स्टेबिलिटी सब कुछ बतानी चाहिए। बात कहने का तरीका थोड़ा सा गलत है, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाराजगी है जिस बात को ये कहना चाह रहे हैं। अब ये कांवड़ यात्रा खत्म कब होती है? इनको कोई काम धंधा नहीं है जो सिर्फ तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये बात वो कहते हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये मुद्दे उठ रहे हैं, कांवड़ यात्रा लोग तोड़ कर रहे हैं, उस पर इन्होंने कहा, उसके कांवड़ यात्रा को तमाशा बनाकर रख दिया है। शिव भक्तों की आड़ में इन दंगाइयों पर बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? एक बात ये कही गई कि जिस तरीके से ये लोग ये मामला कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। और वहीं बाबा के बुलडोजर की जो लगातार चर्चा बनी थी, उस पर गौरव यादव साफ साफ कहते हैं कि इनके ऊपर कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है, इन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। इसके बाद एक तिरंगा न्यूज ऑफिशियल पेज है जिस पर उन्होंने लिखा है, कांवड़ खंडित करने के आरोप में मेरठ में गाड़ी में की गई तोड़फोड़ घटना को
प्रशासन में लेकर उपद्रवी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कांवड़ खंडित हुई है तो इसकी शिकायत प्रशासन से की जानी चाहिए। कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है। ये बात उन्होंने कही साफ साफ। तिरंगा न्यूज एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने साफ साफ कही, ये शायद एक चैनल भी हो सकता है। उन्होंने कहा जिस तरीके से ये मामले हो रहे हैं ये तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए भाई। अगर आपके साथ कोई गलत होता है तो देश में कानून है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां पे जाके कार्रवाई का पुलिस है। सबसे बड़ी चीज जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उनकी जिम्मेदारी है आप अपने आप से कैसे ये काम कर सकते हैं। इसके बाद मोहित लिखते हैं इस बेचारे बुजुर्ग इंसान के साथ ये जो कर रहे हैं और कोई न्यूज नहीं दिखाएगा। कांवड़ यात्रा के नाम पर ये सब गलत करा कौन सिखाता है? क्या इस पे एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ? ये बात तमाम ट्वीट्स आए हैं और इन ट्वीट्स में आप देखिएगा तो नाम मोहित है, गौरव है, विपिन है, पीयूष है, वहीं पे दो चैनल हैं, राजा जर्नलिस्ट एक है और एक तिरंगा न्यूज ने लिखा है और एक इंडी स्टोरी है। ये कुछ ट्वीट्स मैंने दिखाए हैं, मगर लगातार कांवड़ यात्रा के मामला पे लोगों के ट्वीट्स मतलब एक्सप्रेस पे पोस्ट आ रहे हैं और साफ साफ ये सवाल सरकार पे भी खड़े हो रहे हैं और कानून व्यवस्था पे भी उठ रहे हैं। मैं दिल्ली से मेरठ की ओर जब जा रहा था तो लोगों से मुलाकात हुई, बात हुई, तो वो लोग परेशान है कि कांवड़ यात्रा से हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों उनको कोई दिक्कत नहीं, मगर जिस तरीके का ये कर्म हो रहे हैं, ये जो काम हो रहे हैं, साफ साफ ये दर्शा रहा है किस तरीके से लोग अपनी चला रहे हैं, सरकार से भी नहीं डर रहे हैं और पुलिस से भी नहीं डर रहे हैं। आपको बता दें काफी ऑफिसर्स ये कह रहे थे कि इस कांवड़ यात्रा में अगर हम कोई एक्शन लेने भी जाते हैं या कोई चीज की चेकिंग करते हैं या कुछ चीजें देखते हैं तो वो कांवड़ियां हम पर भी अटैक करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये घेरा सरकार पे बन रहा है। जैसे ये फूल बरसा रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आप किसी की श्रद्धा पर आप प्रोत्साहन दे रहे हैं, मगर क्या सरकार को इन चीजों पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए? जिस तरीके से ये जो मामले स्क्रीन पे आपको हमारे दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप पर जो अटैक हुआ कांवड़ियों का, दूसरा किसी की गाड़ी पलट देना और उसको बेरहमी से तोड़ देना, फिर कहीं हाईवे पे अगर गलती हुई है तो पुलिस है, कानून है। इस देश में जो भारत का संविधान है उस पर चलने वाले लोग होने चाहिए और सबसे बड़ी चीज भारत के संविधान का सम्मान होना चाहिए। मगर ये जो लोग जिस तरीके से ये कर्म कर रहे हैं ये साफ साफ चिंताजनक हो गए हैं और सरकार को एक्शन भी लेना चाहिए। ये दरखास्त लगातार ये आम जनता जो परेशान जनता है वो ये सवाल सरकार से उठा रही है कि इनके ऊपर एक्शन होगा कि नहीं होगा। वहीं पर तमाम अधिकारी और पुलिस भी ना चाह कर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रही, क्योंकि अभी तक कोई भी इन पर कार्रवाई का सरकार की तरफ से बयान नहीं आया। और कार्रवाई का मतलब यह है कि अगर जब सरकार ने पुलिस वहां पर आपके लिए मौजूद रखी है तो साफ साफ ये चीज है कि आपको अपने हाथ से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। आप आस्था के लिए जा रहे हैं और जिस तरीके से ये दरिंदगी दिखा रहे हैं, किसी के घर में घुस जाना, अगर कोई टोक रहा है कि हमारे घर के आगे गंदगी मत करिए, थोड़ा सा आगे कर लीजिए, तो आप उनके घर पे अटैक कर रहे हैं भाई। वहीं पेट्रोल पंप पे आपने उन पर अटैक कर दिया। अगर किसी ने गलती से गाड़ी अगर आप पे छुआ दिया, गलत रास्ते से वो गाड़ी पे आया, तो पुलिस प्रशासन है उन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये कौन लोग हैं? ज्यादातर ये एज अगर आप देखेंगे तो 18 प्लस और 24 से नीचे ही होंगे। ज्यादातर ये जो मामले होते हैं इसमें ये युवा जो बच्चों को शिक्षा का समय होता है ये कांवड़ यात्रा में जाते हैं, मगर इस तरीके का परिचय देकर साफ साफ ये दिखा देते हैं कि किस तरीके की विचारधारा, किस तरह की सोच लोग हैं। मगर इस पे अगर सरकार अगर अब एक्शन नहीं लेती है और आने वाले समय में कांवड़ यात्रा पे इस चीज पे रोक नहीं लगाएगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दुर्घटना घट सकती है और बड़े मामले हो सकते हैं जिस तरीके से अभी हो रहे हैं। क्योंकि पेट्रोल पंप पे अगर ये कांवड़ यात्री जो कांवड़ से जा रहे युवा अटैक कर रहे हैं तो कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सरकार को ध्यान देना चाहिए और पुलिस को भी पूरी पावर देनी चाहिए कि हाँ आप अपनी तरीके से इन लोगों को कांवड़ यात्रा में सफलतापूर्वक और मतलब कांवड़ यात्रा में सुरक्षा के साथ आप इन्हें पहुंचा दीजिए। मगर
कांवड़ यात्रा के में जो लोग हैं वो पुलिस की भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। चाहे वो टोल का मामला हो, वहां पर भी ये प्रॉब्लम देखी जा रही है, और वहीं पर तमाम पुलिस ऑफिसर जो सिपाही हैं वो भी इस चीज से परेशान है कि कांवड़ यात्रा में आप जा रहे हैं ठीक है, मगर इस तरह का व्यवहार कहीं ना कहीं कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोग जाने कि कांवड़ यात्रा में जो मामले हो रहे हैं, जिस तरीके का ये लोग परिचय दे रहे हैं, ये नुकसानमय है। हम श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं, हम वहां पे बात कर रहे हैं जिस तरह का उपद्रव हो रहा है, ये साफ साफ चिंताजनक है। और सरकार को और कोर्ट को इस पर भी रोक लगानी चाहिए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ।